तो यही है कि जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वो तेजस्वी यादव के नाम से रहेगा और जो नीतीश कुमार हैं अगर इन शर्तों को मान लेते हैं तो हम उनको अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। जगता बाबू में क्या दिक्कत है? जगता बाबू नहीं सक्षम है, जगता बाबू में भी पात्रता है, इतना पुराना नेता है। बताइए तो, ये तो घोर कलयुग आ गया कि जगता बाबू अपनी पात्रता पर क्यों नहीं कहते हैं? है ना, क्योंकि अब तो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने भी कह दिया है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। आप भी मानते हैं ना इस बात को? अब भाई विजेंद्र बाबू पार्टी के हमारे सीनियर लीडर है ना, कोर कमेटी के मेंबर है ना, तो उनसे असहमति व्यक्त करने का हमारा है राजनीति में दायित्व। ये सोच भी सकते हैं, जो वो कहते हैं वो वरिष्ठतम नेता है पार्टी के। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में भले ही एनडीए की सरकार हो लेकिन सब कुछ सही नहीं है। एक नेता दूसरे नेता पर तंज कस रहे हैं, ऐसे में विपक्ष को भी मौका मिला हुआ है, विपक्ष भी कटाक्ष कर रहा है। राजद की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग जदयू के वरिष्ठ नेता और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव कर रहे हैं तो उनके अंदर अभी भी समाजवादी और कर्पूरी ठाकुर के शिक्षा दीक्षा बचा हुआ है, इसलिए वो इस तरीके की बात उठा रहे हैं। हालांकि उनके पीछे भी जगदानंद सिंह ने कहा कि लेकिन अभी भी उनके अंदर जो है कुर्सी की लालच है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम भी सरकार में बने रहें। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं जगदानंद सिंह के बयानों को? कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजनीति में मोक्ष तो आपको परिवार के लिए चाहिए था, कहाँ तुलना कर रहे हैं अपना आदरणीय विजेंद्र बाबू से। माननीय विजेंद्र यादव जी राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं और जिस समय लालू प्रसाद जी की राजनीति परवान पर थी वो बगावत करके समाजवादी धारा के मूल्यों की रक्षा किया उन्होंने, और उन्होंने रक्षा ही नहीं किया बल्कि जनता दलियों के प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो पूरा कार्यकाल उनका रहा वह संघर्ष का एक कार्यकाल था, संघर्ष की गाथा थी। उन्होंने सत्ता को लात मार करके उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया। आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं? यह तो आप कबूल कर रहे हैं ना कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस वैचारिक धरातल पर थे उस पर आज भी आदरणीय विजेंद्र बाबू कायम है, और आपकी पार्टी से बेहतर कौन जान सकता है कि विजेंद्र बाबू आपसे अलग हुए और विजेंद्र बाबू ने परिवार के लिए राजनीति में मोह ममता नहीं दिखाया, मूल्यों से समझौता नहीं किया है। इसलिए आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी आपके साथ की पीढ़ी के लोग हैं, कम से कम आपके सहकर्मी रहे हैं, कम से कम उनके द्वारा जो नीतियां अपनाई गई उन नीतियों का भी अनुसरण कर लेते जगता बाबू, तो हमको लगता है कि आपको राजनीति में आत्मसंतुष्टि मिलता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वर्तमान के सरकार में मंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। यही कारण है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के में जो पैसे का लेन देन होता है उसका जो बंदरबाट होता है उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की है उन्होंने। घोर मजाक है। भ्रष्टाचार में साक्षात राजनीति को दंडवत करने वाले लोग भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अद्भुत लीला है ये कलयुग में, क्या क्या हो रहा है राजनीति में। कम से कम भ्रष्टाचार जैसे सवाल पर नहीं बोलिए, जग हंसाई होता है। जगता बाबू अपनी समाजवादी विचारधारा में कहाँ पर लिखा हुआ है कि सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए करप्ट प्रैक्टिसेज में शामिल होना जरूरी है, कन्विक्टेड होना जरूरी है? कहीं है लिखा हुआ? लेकिन आप ऐसी बात को कहते हैं जिसकी पात्रता आपकी पार्टी के पास नहीं है, तो आप कैसे सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये तो हाल यही हो गया कि जेल के अंदर में कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया है, वही हाल हो गया। इसलिए हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे कि आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने जिन मानकों की स्थापना की, जब परवान पर आपकी पार्टी की राजनीति थी, उन्होंने आपसे अलग होने का फैसला लिया और पार्टी और उस समय के आतंक राज के खिलाफ संगठन का दायित्व संभाला, लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़कर करके परिवार के लिए नहीं, बिहार के आम आवाम के लिए। और जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसका तो एहसास आपको भी होता होगा। घर घर में ललटेन जला दिए थे आप लोग। अब विजेंद्र बाबू ऊर्जा मंत्री बने तो घर घर में बिजली, या देवालय में भी बिजली, और मस्जिद और मंदिर में भी बिजली नजर आ रहा है। पहले विपक्ष डबल इंजन की सरकार कहा करता था, लेकिन अब एनडीए की सरकार को लंगड़ी सरकार बता रहा है। इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं।
इस ढंग की भाषा तो हम लोग राजनीति में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं भाई। 7 निश्चय पार्ट 2 पर चल रहा है। जैसे घर घर बिजली पहुंचा दिया वैसे हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे। 10 रुपया में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करवा रहे हैं, चरवाहा विद्यालय खोले हैं, हम लोग लालटेन जलवाए हैं। समाज का कौन ऐसा तबका है जिसको हमने आहत किया है? समाज में तनाव नहीं, सद्भाव की बुनियाद पर हम राजनीति करते हैं। अब ऐसी सरकार को जहाँ निश्चय जानते थे, निश्चय किसको कहते हैं? ये कमिटमेंट, 7 निश्चय, इस शब्द का भी देश के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने इस्तेमाल किया। 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2। उन्होंने नीतीश कुमार और जदयू को भी स्वागत किया है, लेकिन शर्त रखा है। शर्त यही है कि जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वो तेजस्वी यादव के नाम से रहेगा, और जो नीतीश कुमार हैं अगर इन शर्तों को मान लेते हैं तो हम उनको अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। जगता बाबू में क्या दिक्कत है? जगता बाबू नहीं सक्षम है? जगता बाबू में भी पात्रता है, इतना पुराना नेता है। बताइए तो, ये तो घोर कलयुग आ गया कि जगता बाबू अपनी पात्रता पर क्यों नहीं कहते हैं? उन्हें दावेदार हो सकते हैं। अरे भय रहित राजनीति करना चाहिए। जगता बाबू, आप इतना दिन तक विधायिका में रहे, आप माननीय मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रहे, बेदाग अब तक हैं आप, तो आप में पात्रता नहीं है। आप कौन, आप में अयोग्यता का क्या आधार है उनका? ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। ठीक है, पार्टी में रहें, वो अलग विषय है, पार्टी के पक्ष में बोलना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि दावेदारी अपनी कमज़ोर क्यों करते हैं। तो क्या जदयू चाहती है कि जगदानंद सिंह मुख्यमंत्री? नहीं, हम अपनी पार्टी में उनका बोल रहे हैं। यहाँ कहाँ वैकेंसी है बिहार में भाई? जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं इस बिहार की राजनीति में, जनता के आदेश से पेट में कितना भी दर्द रहेगा, माथा दर्द की दवा खाते रहिएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी का विकल्प बिहार की राजनीति में अभी न है न कोई दिखाई पड़ता है। राजद की ओर से जो स्वागत किया गया है, क्या आप लोग स्वीकार कर रहे हैं? ये कौन सा स्वागत है? जगता बाबू अपने बारे में कहिए नहीं रहे कि हमें पात्रता है, तो दूसरे के वकील हैं। अपना भी तो उनका है ना भाई, उनका लंबा अनुभव है कि नहीं विधायिका में। तो हम पहले उनसे यही जानना चाहते हैं कि जगता बाबू, आपने राजनीति की जो पात्रता है वो क्या आप में पद की पात्रता खत्म हो गई आपकी? आप एकदम आउटडेटेड हो गए पॉलिटिक्स में। और कम से कम विजेंद्र बाबू से सीख लेना चाहिए। विजेंद्र बाबू उनके साथ राजनीति में सहकर्मी रहे। हम लोग तो बहुत कम उम्र के लोग हैं, हम तो सुनते हैं कि जगता बाबू, विजेंद्र बाबू ये सब एक साथ काम किए हैं, तो कम से कम माननीय विजेंद्र यादव जी ने जो मानक स्थापित किया है, जिसको वह भी दबी जुबान से आपके सामने स्वीकार किए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पर चलने वाले हैं, और कम से कम यह तो आप कबूल करिए ना कि सत्ता को उन्होंने लात मारा और घर घर बिजली पहुंचा दिया। आप तो घर घर सिंचाई का पानी नहीं पहुंचाए, अब देखिए हर घर पे बिजली पहुंचा दिया। आप भी मानते हैं ना, क्योंकि अब तो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने भी कह दिया है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। आप भी मानते हैं ना इस बात को? अब भाई विजेंद्र बाबू पार्टी के हमारे सीनियर लीडर हैं ना, कोर कमेटी के मेंबर हैं ना, तो उनसे असहमति व्यक्त करने का हमारा है राजनीति में दायित्व। ये सोच भी सकते हैं, जो वो कहते हैं वो वरिष्ठतम नेता है पार्टी के। निश्चित तौर पे तो आपने सुना कि क्या कुछ है के नीरज कुमार, जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जब जदयू के वरिष्ठ नेता ये मान चुके हैं कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है, तो फिर दूसरे नेताओं की कोई बात ही नहीं बनती। लेकिन जगदानंद सिंह को लेकर के इन्होंने कहा कि क्या जगदानंद सिंह में पात्रता नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। साफ तौर से इनका यह भी कहना है कि जिस तरह से राजद की जब सरकार थी उस वक्त लोग कैसे भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते थे, क्या जगदानंद सिंह वो उन सब चीज़ों को भूल गए? और राजद के स्वागत को इन्होंने नकारते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री बनने की पात्रता जगदानंद सिंह में है तब वो बात करें। इस तरह बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।